स्वागत है रहस्यमयी दुनिया में, जहां इतिहास के अनसुलझे रहस्य, प्राचीन कथाएं और अद्भुत घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। सच और रहस्य की इस अनोखी यात्रा में हमारे साथ चलिए। रहस्यमयी दुनिया में द्वारिका का असली रहस्य, समुद्र के नीचे क्या छिपा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र के नीचे आज भी श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का हिस्सा मौजूद है। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि वहां आज भी छिपे हैं प्राचीन खजाने और रहस्यमयी संरचनाएं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब सच है तो दुनिया से ये रहस्य छुपाया क्यों जा रहा है। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने जाना कि द्वारका के पास समुद्र में गोताखोरों ने खोजा। लेकिन अब बात करते हैं उस सच की जो पानी के नीचे मिला। गुजरात के तट पर स्थित द्वारका के पास समुद्र में गोताखोरों ने जो खोजा वो किसी फिल्म से कम नहीं था। पत्थरों से बनी सीधी दीवारें, ग्रिड जैसे शहर के प्लान और ऐसे एंकर, लंगर जो प्राचीन जहाजों में इस्तेमाल होते थे। ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहां कभी एक विकसित सभ्यता थी। 2C, कार्बन डेटिंग और साइंस। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में श्री कृष्ण के समय की द्वारिका है। वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की और जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले थे। कुछ संरचनाएं 3500 4000 साल पुरानी पाई गई, जो महाभारत काल के आसपास की मानी जाती है। यहां पर विज्ञान और पुराण एक ही दिशा में इशारा करते दिखाई देते हैं। आग 3, हिडन टेक्नोलॉजी। लेकिन असली रहस्य यहां से शुरू होता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं थी, बल्कि एक हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। समुद्र के किनारे इतना मजबूत निर्माण, सटीक शहरी योजना और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, क्या उस समय इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी संभव थी? या फिर हमें इतिहास के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। 4, अचानक डूबने का रहस्य। सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, द्वारका अचानक कैसे डूब गई। कुछ थियरीज कहती हैं 1, सी लेवल राइज, 2, अर्थक्वेक या सुनामी, 3, या फिर कोई नेचुरल कैटास्ट्रोफी। लेकिन महाभारत में जो वर्णन मिलता है वो कहता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी, समुद्र ने पूरी नगरी को निगल लिया। क्या यह सिर्फ संयोग था या कुछ और। 5, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। पूरी नगरी के अवशेष क्यों नहीं मिले? क्या और भी हिस्से समुद्र में छिपे हैं? और क्या वहां कोई ऐसा राज है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे अभी भी 90% द्वारिका छिपी हुई है। लेकिन दोस्तों, द्वारिका सिर्फ इतिहास या विज्ञान नहीं है, यह आस्था का भी विषय है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है और उनकी नगरी का इस तरह गायब हो जाना कई लोगों के लिए एक दिव्य घटना है। शायद ये हमें यह सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है और अंत में सब कुछ प्रकृति में विलीन हो जाता है। अब सोचिए, अगर कल कोई ऐसी खोज हो जाए जो ये साबित कर दे कि द्वारिका पूरी तरह मौजूद थी और समुद्र के नीचे आज भी सुरक्षित है, तो क्या ये इतिहास की सबसे बड़ी खोज नहीं होगी? और क्या ये बदल नहीं देगा हमारा पूरा नजरिया? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या द्वारिका सच में थी या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है? कमेंट में जरूर बताएं, सच या रहस्य। और अगर आप चाहते हैं पार्ट 3, जहां हम बात करेंगे द्वारिका के छिपे खजाने और गुप्त सुरंगों की, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।